कैवल्यदेव महादेव भगवान शिव भरदानी त्रिकालदर्शी कैलाश विनाशी भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। हे पार्वती, तुम्हारी नानी स्वधा जिन्होंने तुमको पार्थिव लिंग का पूजन करना सिखाया, एक बात अपने अंदर उतार कर रखिए कि जिस घर में बच्चों को शिव के प्रति अगर थोड़ा सा भी प्रेम घर के बच्चों को होता है, माता पिता ने अगर अपने बच्चों को शंकर से प्रेम करना सिखा दिया, शिव की पूजन करना सिखा दी, घर के बुजुर्ग माँ बाप ने अगर अपने बच्चों को एक लोटा जल चढ़ाना, शिव के मंदिर भेजना प्रारंभ कर दिया, तो याद रखना तुम्हारे बच्चों का बाल बांका दुनिया में कभी नहीं हो सकता, कभी भी। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोल बम का नारा है। अपने बच्चों को हम कल भी कथा में कहे थे, उच्च शिक्षा दीजिए, विद्याध्ययन कराइए, अच्छा कॉलेज पढ़ाइए, अच्छा स्कूल पढ़ाइए, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाइए, और उस एजुकेशन के साथ बच्चों में थोड़ा 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 संस्कार डालते चलिए, थोड़ा शिव के प्रति भाव व्यक्त करें, और वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी काम आएगा, और वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी काम आएगा। पार्वती, तुमको तुम्हारी नानी स्वधा ने तुमको पार्थिव लिंग का पूजन करना होगा। पार्थिव लिंग और बड़ा सरल है। ए मेरी जीजियों, हम जानते हैं दिल्ली में आप लोगों को कहीं मिट्टी नहीं मिल सकती या कोई सामग्री ज़्यादा नहीं मिल सकती, पर शंकर जी की पूजन में ज़्यादा सामग्री की जरूरत भी नहीं है। आपके घर में अगर कोई गमला हो ना, आपके घर में कोई क्यारी हो, गमला हो, कोई फूल का गमला हो, कोई पौधा लगा हो, उसी गमले की मिट्टी को वहीं पर ऊंचा कर लीजिए, वहीं पर थोड़ा सा डेला बनाओ, थोड़ा सा मिट्टी को ऊंचा कर लो, और उसी गमले की मिट्टी को ऊंचा कर कर वहीं पर भगवान शंकर की पार्थिव लिंग की पूजन वहीं कर लो, और एक लोटा जल समर्पित कर कर वहीं पर उस पार्थिव लिंग का विसर्जन भी कर, वहीं उसका फल बहुत। एक पत्र आया है, देखिए, अच्छा है। और हम तो भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, शिव के आश्रित हो, शिव के अपने बच्चों को ये ज्ञान दे दो। बच्चे छोटे हैं, उनको ये ज्ञान दो कि शंकर के मंदिर में जाया, मुख से उच्चारण करा करो श्री शिवाय, बच्चों को ये ज्ञान दो, उसका फल मिलेगा। और फिर निवेदन करूं, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शंकर कृपा जरूर करता है, जरूर। यहाँ पर एक बहन बैठी है, उसकी एक लड़की है, लड़की के दोनों आंख प्रणाम करने, हम तो
जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं अगर वो लोग हों तो वो आ सकते हैं बेलपत्र लेने। शिव तत्व कहा, एक विश्वास। और फिर निवेदन है, सीहोर वाले महाराज पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना है। आपका और हमारा कोई संबंध नहीं, संबंध बनाना है तो मेरे देव अधिदेव महादेव से संबंध बनाना है। शंकर पर भरोसा, शिव पर भरोसा। जिसने हमारा हाथ पकड़ रखा है वो तुम्हारा भी हाथ जरूर पकड़ेगा। उसको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना तुम्हारी दौलत, ना तुम्हारा धन, ना तुम्हारी जायदाद, ना तुम्हारी सत्ता। उसको तो तुमसे केवल एक लोटा जल, और जल भी हो तो ठीक है, नहीं हो तो 3 बार ताली। वो भी नहीं हो तो मुख से बोल दो बम बम भोले, और अगर वो भी ना बोल सको तो मुख से बोल लो हर हर महादेव। और अगर ये भी ना बोल पाओ तो उसके मंदिर के सामने से मुस्कुरा कर निकल कर चले जाओ। वो भी ना कर पाओ तो उसके मंदिर के शिखर का मात्र दर्शन कर लीजिए, वो जीवन का सारा सुख प्रदान कर देगा, सारा सुख। वो शिव है, शिव, वो शंकर, वो घड़ी है। कोई कह रहा था गुरुजी हम जब महाकाल बाबा के दर्शन करने जाते हैं, हम जब केदारेश्वर बाबा का दर्शन करने जाते हैं, तो कोई कह रहा था गुरुजी हम जब महाकाल राजा का दर्शन करने जाते हैं तो हमको कैसे मालूम पड़े कि हम महाकाल जी का दर्शन करें, तो महाकाल बाबा ने हमको देखा कि नहीं देखा। हम जब केदारनाथ जी का दर्शन करने जाएं तो हमें कैसे मालूम पड़े कि केदारनाथ जी ने हमको देखा कि नहीं देखा। हम जब विश्वनाथ बाबा का दर्शन करने के लिए काशी जाएं तो हमको कैसे मालूम पड़े कि विश्वनाथ ने हमको देखा कि नहीं देखा। शिव पुराण की कथा कहती है, जब बाबा का दर्शन कर कर आप उसके मंदिर से बाहर निकलो और आपके चेहरे पर किसी भी कारणवश थोड़ी सी भी मुस्कुराहट आ जाए, समझ लेना कि मेरे महाकाल ने तुमको देख लिया, मेरे विश्वनाथ ने तुमको, वो देख रहा। और ये हमारा विश्वास कहता है, दिल्ली वालों के चेहरे पर ये मुस्कुराहट, ये प्रसन्नता आज जो देखने को मिल रही है, हम कहें कि मानव सेवा शिक्षा संस्थान और यहाँ की पूरी पुलिस प्रशासन की जो पूरी व्यवस्था है, उसके कारणवश आपको ये प्रसन्नता नजर है। पूरी धन्यता है। बहुत बहुत साधुता, बहुत बहुत साधु। कल कोई कह रहा था परसों कि गुरुजी आपने कथा का समय शाम को 6 बजे से रात को 9 बजे तक रख दिया, लोग घर में भोजन बनाएंगे कि कथा में आएंगे। अब मैं उनको बताना चाहूं, जरा एक बार अगर कैमरा घुमा दिया जाए ना तो पंडाल का कोई कोना खाली नहीं होगा, टेंट तो टेंट, बाहर का भी कोई कोना खाली नहीं होगा जो रोड तक भगत ना बैठे। शिव शिव है। एंजॉय करें स्मूथ के 4 जबरदस्त फ्लेवर्स। ओह सो स्मूथ, ओह सो स्मूथ। और यहां आप सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए हो,
यहां पंडित प्रदीप मिश्रा से मिलने के लिए नहीं आए। अगर सुनना ही होता तो आप टीवी पर सुन लेते, मोबाइल पर सुन लेते। यहां पर आप इस पंडाल में, पंडाल के बाहर बैठकर अपने बाप से अपने दिल की बात कहने के लिए आए हो कि मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरा बेटा हूं। जिस समय पर नेत्र बंद कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, भोला सब दुख काटो, हृदय से जब कहा जाता है, और उस समय पर जब मौन हुआ जाता है, तब अपने बाप से एक बेटी, अपने बाप से एक बेटा अपने दिल की बात कहता है, बहुत दुखी हूं बाबा, तेरे आश्रित होकर आई हूं बाबा। दुनिया में कोई मेरे दुख को मिटा नहीं सकता, पर इतना विश्वास रखती हूं बाबा कि तेरी कथा से जब जाऊंगी 3 महीने के अंदर मेरा भी पत्र किसी व्यासपीठ पर तू पढ़ेगा जरूर, ये विश्वास रखती हूं। उससे कहते हैं वो भरोसा आपके भीतर होना चाहिए, वो विश्वास आपके भीतर होना चाहिए। आप और सताओ ना हमें दिल की यही बेटी है जिसकी दोनों आंखों में कैंसर हो गया था। 2019 में डॉक्टर ने, बहन ने कहा कि मेरी बेटी पूरी नहीं देख पाएगी तो एक आंख निकाल दीजिए। डॉक्टर से एक आंख निकलवाई। डॉक्टर ने 3 महीने के बाद कहा इसकी दूसरी आंख में कैंसर आ गया है, इसको निकलवा दे। बहन ने पहली बार कथा सुनी और मंदिर जाना प्रारंभ करा। शिवजी का जल लाती, इसकी आंखों में लगाती, बेलपत्र लाकर इसको खिला देती। दूसरी बार जांच कराने के लिए गई तो डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी आंख निकालने की जरूरत नहीं है, इसका कैंसर ठीक हुआ। और आज 2025 में भी, 2019 से आज 2025 में भी बाबा की कृपा से इसकी एक आंख बाबा ने रख ली। जोरदार ताली बजाओ साधु। ये बेटा बाल्यावस्था से बोलता नहीं था, सुनता नहीं था। हम पढ़ना भूल गए इसके पत्र में, इस बहन ने पत्र में इस बहन ने लिखा है, हम पढ़ना भूल गए थे। बचपन से मेरा बेटा बोलता नहीं है, सुनता नहीं है और समझता नहीं। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। 2025 में रुद्राक्ष महोत्सव में गई, रुद्राक्ष का जल बेटे को देना प्रारंभ करा। आज मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा बोलना प्रारंभ करा, सुनना प्रारंभ करा और समझना प्रारंभ करा। मैं शिव को नमन करता हूं। शिव तत्व किसको कहते हैं? फूलों की गलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की गलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना ना, ओ भोले रे, तेरे बिना उस पर आश्रित हो, आश्रित। आप उस पर
भरोसा करते हो। फिर निवेदा ने